नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, यहां पर आपके लिए बहुत ही शानदार जीके के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके एग्जाम में भी आएंगे। दोस्तों, नीचे देखिए, हमारा जो यहाँ पर चैनल है ये 1 मिलियन का चैनल है। यहाँ पर 1 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस स्ट्रॉन्ग करके अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे चैनल की खासियत क्या है? जो भी पहली बार आया है, यहाँ पर कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया जाता। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का हमारा लक्ष्य रहता है। तो सभी सब्सक्राइब कर लो। बाद में जब हम वीडियो करेंगे सुपर फास्ट स्पीड में तो आप लोग भूल जाते हो। अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लो और 1 मिलियन की फैमिली में जुड़ जाओ। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसकी सही तिथि है आपकी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 28 फरवरी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भारत का फुटबॉल क्लब है, मोहन बागान फुटबॉल क्लब, और ये आजादी के बहुत पहले 1889 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 1889 राइट आंसर है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल राज्य में आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, मलयालम भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी, मलयालम भाषा राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए आप, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है? आप में से कितने लोगों को पता है? कमेंट करके बताइए, कर्नाटक की क्या भाषा है? विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो विटिकल्चर आपका अंगूर की खेती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अंगूर की खेती राइट आंसर है। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो थाईलैंड में आपकी बहत नाम की मुद्रा चलती है। ऑप्शन नंबर बहत, ये थाईलैंड की मुद्रा है। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो योग दिवस आपका मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को राइट आंसर। दोस्तों, यूट्यूब में आपको जो है स्पीड स्लो और तेज करने का ऑप्शन रहता है। यदि किसी को भी स्पीड तेज लग रही हो तो वीडियो में स्लो भी कर सकते हो, ऑप्शन रहता है, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कहां पर है? तो जो डेनमार्क है इसकी राजधानी होती है आपकी कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी कोपेनहेगन राइट आंसर है प्रश्न के लिए, डेनमार्क के लिए। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली थी? तो जो राजनीतिक दल हैं, सबसे पहली बार 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, 1985 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो मंगल हमारा पड़ोसी ग्रह है और उसके उपग्रहों की संख्या है 2। ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कमेंट करके बताइए, बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? आप में से किसको पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। साइप्रस की राजधानी कहां है? तो जो साइप्रस की राजधानी है ये आपकी निकोसिया। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी निकोसिया प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित हैं? तो मृणालिनी साराभाई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, नृत्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान आपका बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, बेंगलोर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? तो जो त्रिपुरा के लोग हैं ये बांग्ला भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर डी, बांग्ला भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफा ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। ओस्पो ऑक्टोपस होना चाहिए, यहां पर सही कर लेना। ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है? रक्त का, खून का। तो ऑक्टोपस का जो खून होता है ये आपका नीले कलर का होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टोपस का खून नीले कलर का होता है प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। सॉल्ट पीटर कहलाता है? तो सॉल्ट पीटर कहा जाता है आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्ट पीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है।
मार्श गैस क्या कहलाती है? तो मार्श गैस जो होती है, मीथेन गैस को मार्श गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस को मार्श गैस कहा जाता है। दोस्तों आपके लिए हमने टोटल 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। कितने? आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें ये 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन फंस सकते हैं। आपके एग्जाम में जीके आता है, भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें जीके नहीं आता है। और इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, पीडीएफ बना ली गई है, पीडीएफ व्हाट्सएप पर सबको मिल जाएगी। दिवाली ऑफर चल रहा है, 300 रुपए की पीडीएफ हम दिवाली ऑफर में 99 रुपए में सबको दे रहे हैं। जो नया है, जो पुराना है, सब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज दो, वहां पर आपको बता दिया जाएगा। दिवाली ऑफर में 99 रुपए में है, नहीं तो ये 300 रुपए की हो जाएगी कुछ दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद ये फिर से 300 रुपए की हो जाएगी। जिसको पीडीएफ चाहिए, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जीके जीएस आता है। 10,000 क्वेश्चन है, जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्म ही पूजा है या किसका कथन है? तो कर्म ही पूजा है, यह महात्मा गांधी जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, महात्मा गांधी जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? तो नेत्रावती नदी आपकी दक्षिण की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर यहां पर दक्षिण की ओर बहती है नेत्रावती नदी। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो नंदी हिल्स आपका मैसूर के पास बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, मैसूर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कन्नड़ भाषा के आदि कवि इनमें से कौन है? तो कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं आपके पंपा। ऑप्शन नंबर बी, पंपा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहां थी? तो गंग वंश की सबसे पहली राजधानी थी कोलार। ऑप्शन नंबर सी, कोलार गंग वंश की सबसे पहली राजधानी थी। एक माइक्रोफैरड कितने फैरड के बराबर होता है? तो एक माइक्रोफैरड 10 के ऊपर -6 की घात फैरड के बराबर होता है। 10 के ऊपर -6 की घात फैरड बराबर 1 माइक्रोफैरड। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना ये आपकी कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर एक, कृष्णा नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये आपकी पूना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, पूना राइट आंसर हो जाएगा। पूना कहां पर है? राजस्थान में या महाराष्ट्र में? कमेंट करके बताइए, पुणे या पूना कहां पर है? राजस्थान या महाराष्ट्र? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं कि आप में से किस किस को पता है। पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में किसने की थी? तो पोलियो वायरस की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर और इरविन पॉपर। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पोलियो वायरस की खोज के लिए बात हो रही है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी, कोचीन नगर जो है, कोचीन शहर है, अरब सागर की रानी कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? तो गांधी पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? तो मोटर कार का आविष्कार कार्ल बेंज है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, कार्ल बेंज प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे दुर्लभ क्षार इनमें से कौन सा है? तो सबसे दुर्लभ क्षार यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, अमोनिया सबसे दुर्लभ क्षार में आता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर है। चीन की लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति जो हुई थी उसका सन था 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1949 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब बना? आपको पता होना चाहिए, जो एसबीआई बैंक है ना, भारतीय स्टेट बैंक, आप देखते होंगे हर जगह है, उसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक, और ये नाम एसबीआई पड़ा था 1955 में। ऑप्शन नंबर सी, 1955 राइट आंसर है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक क्या होता है? तो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक उसका जीडीपी होता है। ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी राइट आंसर है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ कमेंट करके, पढ़ने वाले बच्चों, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट में आंसर दीजिए। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न जो है वो है आपका जौ। ऑप्शन नंबर सी, जौ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? तो नाजीवाद का मुख्य संस्थापक आपका एडल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, एडल्फ हिटलर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पानी का अणुभार कितना होता है? तो जो पानी होता है उसका अणुभार होता है 18 AMU। ऑप्शन नंबर सी, 18 AMU राइट आंसर है।
सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व आपका फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन राइट आंसर है। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नाइट्रोजन की मौजूदगी से नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पित्त का उत्सर्जन होता है यकृत के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए यकृत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक इनमें से किसको माना जाता है? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव जी राइट आंसर है। यहूदी धर्म की स्थापना किसने की थी? तो यहूदी धर्म की स्थापना मूसा ने की थी। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लो। मूसा यहूदी धर्म के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर डी, यहां पर मसा लिखा है, इसको मूसा कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। जोग गरसोप्पा झरना किस राज्य में स्थित है? तो जोग गरसोप्पा झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। एफिल टावर कहां पर स्थित है? तो एफिल टावर आपका फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में एफिल टावर स्थित है। मलेशिया की राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है आपका बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया का राष्ट्रीय खेल। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ये आपका 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? तो वेदों की रचना आपकी संस्कृत भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए लॉर्ड इरविन राइट आंसर है। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है आपकी प्रशांत महासागर के चारों ओर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? तो नदी के घुमावदार पथ से यहां पर गोखुर माफ कीजिएगा गोखुर झील का निर्माण। गोखुर झील प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चीन के मैनचेस्टर के नाम से शंघाई को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी चीन का मैनचेस्टर शंघाई राइट आंसर है। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र के अंदर नदी को नीले रंग से दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी नीला रंग राइट आंसर है। डोलेराइट किस प्रकार की चट्टान है? तो डोलेराइट जो है ये अग्नेय चट्टान की श्रेणी में आती है। ऑप्शन नंबर ए अग्नेय चट्टान राइट आंसर है। ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो जो ली कमीशन था उसकी स्थापना सन 1923 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1923 ईस्वी राइट आंसर है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो धारवाड़ का पठार आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है धारवाड़ के पठार के लिए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी भोपाल राइट आंसर है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त राइट आंसर है। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो दो देशांतरों के बीच लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 4 मिनट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान यह आपका कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी कलकत्ता राइट आंसर है। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के उष्ण आर्द्र वन सेल्वास के वन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सेल्वास वन राइट आंसर है। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ग्रीनलैंड द्वीप आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर राइट आंसर है। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य ये आपका उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए उड़ीसा राज्य राइट आंसर है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए सुवर्ण रेखा नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी 1911 राइट आंसर है। अभय घाट का संबंध किससे है? तो अभय घाट ये आपका मोरारजी देसाई जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई राइट आंसर है। ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्रेमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली? तो दिल्ली से आगरा सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है।
पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। CIA कहां की एक गुप्तचर संस्था है? तो CIA ये आपकी USA की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर डी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? संसार की सबसे गहरी नदी बोला गया, सबसे गहरी नदी है अमेजन। कमेंट करके बताओ संसार की सबसे बड़ी नदी कौन है? गहरी तो पढ़ लिया, संसार की सबसे बड़ी नदी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। दोस्तों PDF दिवाली ऑफर है, 99 रुपए में 10,000 GK GS PDF आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जिसको PDF चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।